ये कलर स्कीम हमने स्टार्ट की थी आउटसाइड की, आउटडोर की। मैंने बोला था कि इसमें जो हाईलाइट के कलर है वो आपके 3 है। ये मेन कलर है, ये याद रख लोगे आप हमेशा के लिए, क्योंकि हर पोर्ट्रेट में यही कलर लगेंगे। ऐसे ही हाईलाइट के कलर आएंगे, व्हाइट, पीच एंड ऑकर। ये हमारी मिडल टोन है और ये हमारे शेड है। अगर आप इस चीज को ऐसे ही समझ लोगे तो जब आप ऑयल में पोर्ट्रेट करोगे तब भी आपको यही चीजें याद रखनी है, वहां पे इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये मेथड सबसे इजी है समझने के लिए कलर स्कीम को किसी को भी, कि उसमें एक हाईलाइट होगी, एक मिडल टोन होगी और एक शेड होगा, और ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की है। ये जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अब किसी का शोल्डर जो है वो येलो तो होता नहीं है, इट मीन्स कि ये कहीं से लाइट आ रही है जो उसके शोल्डर के ऊपर आ रही है। जैसे उसके हेयर के ऊपर ब्लू कलर की आ रही है, उसके हेड के ऊपर क्राउन पे वहां पे आ रही है येलो। ऐसे ही ये रिफ्लेक्शन की लाइट होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि जब ये हम यही कलर यहाँ पे लगाएंगे नोज में, तो मैं ये कलर आपको बता रही हूँ कि इन कलर्स को पहले ऐसे निकाल लेना है, ऐसे उनको ब्लेंड करना है, और फिर कैसे उसको नोज के ऊपर अप्लाई करना है, आपको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। और जब रिफ्लेक्शन आएगी और नोज पे आएगी तो नोज की जो रिफ्लेक्शन है या तो वो साइड से आती है, ठीक है, या फिर नीचे से, यहाँ से। ठीक है, फ्रंट से जो भी आएगी वो आपकी मेन लाइट होगी। बात समझ में आ रही है ना सबको? एक्स्ट्रा लाइन हटा रही हूँ। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करनी है जो आपकी ये ड्राइंग है उसको। तो सबसे पहले जो कलर है, हेलो मैम। कौन है? मैम रितु मैम, अभी ज्वाइन किया है मैम मैंने। ओके, तो मैम ये कितने इंच, 9 इंचेस का है मैम? ये 5 का है। वो 2 और 2 आप छोड़ के नीचे सेंटर में 1 इंच छोड़ोगे। ठीक है, ठीक है मैम। तो इसकी ड्राइंग जो है वो हम, इसका जो शेड हमने लगाया था, ये वाला कलर जो शेड का कलर है ब्राउन, ये वाला लिया था हमने। एक डार्केस्ट ब्राउन है ये वाला, ये नहीं यूज करेंगे। ये ब्लैक के बिल्कुल पास में है जो वो वाला कलर है, वो नहीं हमने यूज करना, ये ज्यादा ही कुछ डार्क है। ये देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जो हमारा शेड का कलर है वो थोड़ा सा लाइट है, ये बहुत ज्यादा डार्क है। ये यूज नहीं करना हमें, हमें यही वाला यूज करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम इसकी ड्राइंग निकाल देंगे। एक साइड से नोज जो मैंने बताया हुआ है आपको कि वो राउंड रहेगा, शेप जो है उसकी। दूसरी साइड से आप उसको हल्की बस ऐसे लाइन दोगे, ठीक है, ऐसे, तो ही वो राउंड शेप जो बीच में ये आ रही है वो तभी आएगी। ठीक है, और फिर ये आपके विंग्स जो है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना हमें, बहुत लाइट ऐसे चला दी देखो, बहुत दबा के नहीं इसको आपको करना है। ठीक है, उसके बाद हम ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको कि ये बोन होती है आई की, जो नीचे की तरफ इस तरफ ऐसे टर्न होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे नोज के पास में शेड आता है। फिर से दिखा देती हूँ आपको एक बार, क्लियर हो जाएगा। ऋतु कर रहे हो ड्राइंग आप? मैम अभी ड्रॉ कर रहे हैं मैम, पहले देख ले, हम बाकी वीडियो से कर लेंगे। ऐसे कर लो, मैं तीनों पे आपको बता दूंगी आज, और हम फिर जब ये फोर्थ करेंगे तो आप एक काम कर लो बस, कि अगर हमारे हाँ पास जी। टाइम हुआ तो हम ये सर्कल जो हमने सेकंड वाला बनाया था इसमें कलर स्कीम बताऊंगी, सेकंड वाली जो इंडोर की होगी। ठीक है, यस मैम।
और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे डार्कनेस आएगी, शेड आएगा दोनों तरफ, यहाँ पे भी नोज के इस साइड पे भी इस साइड पे भी, वो ये है यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया है। यस मैम। तो आपको हमेशा मैम ध्यान रखना है कि नोज के नॉस्ट्रल जो है वो डार्क रहेंगे और शेड जो है वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्यों आएगा, तो मैं बार बार आपको वहां पे भी बताती रही हूँ ड्राइंग की क्लास में भी, कि ये बोन जो है वो अंदर की तरफ टर्न करती है, तो नोज के दोनों साइड पे यहाँ पे शेड आता है, और ये बूमर है जो वो ऊपर की तरफ उठी रहती है। तो एक हाईलाइट हमारी यहाँ पे आएगी, दूसरी यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये जहाँ पे कार्टिलेज है, ये देखो, ये उभरा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पे एक आएगी, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो एक हाईलाइट यहाँ पे आएगी, एक हाईलाइट आपके बूमर के ऊपर आएगी। तो ये बात आप याद रखोगे, चाहे मीडियम कोई भी हो, वाटर कलर, ऑयल कलर कोई भी हो, आपको पता होना चाहिए कि बोन का स्ट्रक्चर क्या है और मसल कैसे आए हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो लाइट उसी हिसाब से आएगी। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस। तो यहाँ पे आपकी इतनी उम्र है, यहाँ पे वो बोन जो है वो टर्न करेंगे तो शेड आएगा। हम ये कलर को लगाएंगे बहुत लाइट सा, ठीक है। ये शेप दे दोगे बस यहाँ पे हल्की सी, ऐसे, ज्यादा डार्क नहीं लगाना, बहुत प्रेशर के साथ ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना है, ठीक है। ये डार्क है, ये लाइट है, हमें ऐसे करना है कलर को। जब भी आपको सॉफ्ट पेस्टल यूज करने हैं, बहुत प्रेशर के साथ ऐसे दबा के नहीं करने हैं, ठीक है। सॉफ्ट रखना है हाथ को। इसके बाद हम शुरू करेंगे। इसमें अब दो तरीके हैं कलर लगाने के। एक आप डार्क से लाइट की तरफ जाते हो, दूसरा आप लाइट से डार्क की तरफ आते हो। तो हमने क्या करना है, ड्राइंग निकाल लेनी है, इसी मेथड के साथ हमने ऑयल में भी करना है काम। तो इसको अभी यहीं पे समझ लो अच्छे से कि आपने पहले ड्राइंग निकाल लेनी है। और ब्राउन कलर से हम ड्राइंग क्यों निकाल रहे हैं, पहले हम डायरेक्ट कलर में भी जा सकते थे, किसी ने पूछा नहीं, खैर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ फिर भी। इसलिए क्योंकि ये हमने जो ड्राइंग की है इसकी वो ग्रे पेंसिल है, और ग्रे पेंसिल का चक्कर ये है कि अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट कलर ऐसे शुरू कर दोगे तो वो ड्राइंग जो है वो थोड़ी देर बाद दिखना बंद हो जाएगी, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा कलर कहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम कौन सा कलर कहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि यही चीज ऑयल में आएगी आपके। तो हाईलाइट का एरिया मैंने अभी बताया आपको कि ये बूमर है, उभरी हुई है, बोन है, तो यहाँ पे आपकी हाईलाइट आएगी। एक हाईलाइट यहाँ पे कार्टिलेज, जो मिडिल कार्टिलेज है वहां पे आएगी। ये मसल जो है इसे यहाँ तक आके फिर नीचे की तरफ टर्न कर जाता है, तो यहाँ पे शेड आएगा, यहाँ पे भी शेड आएगा। ये इसका उभरा हुआ है, इसके ऊपर जो है वो लाइट आएगी, लाइक यहाँ पे समझिए, जैसे ये देखो, ये नोज का ये हिस्सा नीचे की तरफ टर्न कर गया तो यहाँ पे शेड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइट आ रही है, और ये एरिया जहाँ पे बूमर है और ये मिडल कार्टिलेज है वहां पे लाइट है। अब जो आपका विंग है वो इससे नीचे की तरफ है, ठीक है, ये ज्यादा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे मेन लाइट रहेगी। ये लाइट जो है इसके ऊपर जो हाईलाइट आएगी वो डिम रहेगी। मेरी बात क्लियर है आपको? यस मैम। तो ये हाईलाइट हम व्हाइट कलर की दे रहे हैं, यहाँ पे जो हाईलाइट आएगी वो हम ऑकर कलर की देंगे, तो ये शेड जो है वो इससे थोड़ा सा डार्क रहेगा, ठीक है। अब ये कलर हमने लगाया हाईलाइट का, जो फर्स्ट नंबर है हमारा, और उसके बाद आएगा पीच कलर, फिर आएगा ऑकर कलर। तो ये हमारे हाईलाइट के कलर है। हमने पहले ड्राइंग निकाली है, उसके बाद हाईलाइट दे रहे हैं। ये मैं पीच कलर लगा रही हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है।
अब इसमें ध्यान रखिएगा कि सॉफ्ट पेस्टल्स में कुछ कलर जो है वो बिल्कुल हार्ड चलेंगे, कुछ ज्यादा ही कुछ सॉफ्ट चलेंगे, तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे इसका पीच कलर है, बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है, मैंने इतना कलर लगाना नहीं था, ये कुछ ज्यादा ही लग गया अपने आप ही। वो कुछ बारिश के दिनों की वजह से भी इनको बहुत, ये क्योंकि डस्ट जैसे है, और बहुत लाइट चलाइएगा नहीं तो टूट जाएंगे ये, ठीक है। ऐसे हमें रिंग फिंगर के साथ कपड़ा रखिएगा, ये हाथ बार बार गंदे होंगे, ये टिश्यू पेपर रखिएगा, ठीक है। इसको ऐसे ब्लेंड करते जाना है, मेन इसमें काम जो है वो आपका ब्लेंडिंग का है। अगर कलर एक दूसरे में ब्लेंड नहीं हुए तो वो पैचेस से लगेंगे, ठीक है। इसके बाद पेज के बाद आएगा आपका ऑकर कलर। हमने फर्स्ट जो ये लाइट कलर है ये भी यहाँ पे नहीं लगाए, ऑकर कलर लगा रही हूँ, मतलब कि कितना शेड डार्क रखना है हमें इस कलर से, ये नीचे की तरफ है ऐसे, इसलिए तो यहाँ पे जो हाईलाइट आएगी वो पीच कलर की आएगी। ये बातें क्लियर हो रही हैं आपको? और ये यस कलर मैम। आएंगे कैसे? ये कलर हम लगाएंगे कैसे? मसल के अकॉर्डिंग, कि हर किसी के मसल का साइज अलग है, नोज का साइज अलग है, वो नोज का साइज जिसको हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली नोज के मसल का साइज है। बात समझ में आ रही है? जब हम किसी को कहते हैं कि इसकी आंखें बड़ी हैं, इसकी आंखें बड़ी है तक का मतलब ये है कि उसकी आंखों के जो मसल है उसका साइज बड़ा है। तो ऐसे ही नोज बड़ा है मीन्स कि उसके नोज के जो मसल है उसका साइज बड़ा है या छोटा है। तो ये जो हम कलर लगा रहे हैं ये मसल के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं कि मसल की शेप कैसी है, उसका साइज क्या है। मेरी बात क्लियर हुई है आपको? यस मैम। और हर कलर की अपना एक शेप है, ठीक है, वो एक्चुअली उस मसल के शेप के अकॉर्डिंग है, कि वो कितना उभरा हुआ है, उस पर कितनी और लाइट जाएगी, या वो कहाँ से ऐसे टर्न हो रहा है। ये बिल्कुल आपका फ्रंट है, इससे मसल इस तरफ भी टर्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी, लेफ्ट और राइट दोनों ही टर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने नोज को ऐसे टच करके फील कर सकते हो कि कैसे दोनों ही तरफ से मसल ऐसे टर्न कर रहे हैं इस तरफ। तो सिर्फ इतना हिस्सा उभरा हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। वो जैसे जैसे टर्न करेगा वैसे वैसे टोनल वैल्यू बढ़ती जाएगी। पहले लाइट था, अभी उससे एक शेड डार्क है, अभी और इससे शेड डार्क होगा जब ये मिडिल टोन आएगी। मिडिल टोन में हमारा फर्स्ट कलर जो है वो ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज डार्क वाला, एक है लाइट ऑरेंज, ये दूसरा है डार्क वाला। हमें लाइट नहीं चाहिए, डार्क वाला चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी इतना हिस्सा उभरा हुआ है, यहाँ से मसल ऐसे टर्न कर रहा है, राउंड शेप ले रहा है। तो हम जैसे जैसे वो राउंड शेप ले रहा है टोनल वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बात कही थी कि जब ये कलर जो ऑरेंज है वो एकदम से ये डार्क है और जो पहला कलर है वो एकदम से लाइट है, तो हमें कंट्रास्ट तो चाहिए ही नहीं। हमें तो ये है कि वो धीरे धीरे लाइट से डार्क की तरफ आए। तो हमें क्या करना है, इस कलर को लाइट करने के लिए यही कलर जो इससे एक कलर पहले था, ये ऑकर कलर, इससे इसको लाइट कर देना है। ये बात क्लियर हुई है सबको? यस मैम। हमें स्मूथ सा सॉफ्ट सा कलर चाहिए, इतना हार्ड नहीं चाहिए।
अगर वो कंट्रास्ट हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा कलर। ठीक है, कलर कम लगाना है, ब्लेंड ज्यादा करना है। ठीक है, उसकी वजह ये है, जब ब्लेंड ज्यादा करोगे तो कलर जो है वो पेपर में चला जाएगा, जो इसके ग्रेन है उसमें चला जाएगा ये कलर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ रानी जी। और जो सॉफ्टनेस है, स्मूथनेस है, वो इसी से ही आएगी कि कम कलर लगाओगे, ब्लेंड ज्यादा करोगे। ठीक है, जो वो रियलिस्टिक लुक आएगी वो इसी से आएगी जब आप ब्लेंड उसको अच्छे से करोगे। और इसके बाद हमारा कलर है रेड। अब यहाँ पे मसल नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं, तो हम ये एक शेड और बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जिससे ये पता चलेगा कि आपका मसल नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया हुआ कि मसल साइड पे टर्न करते हैं यहाँ पे। बहुत सॉफ्ट सा से टच करना है, ठीक है, जिससे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब नीचे कलर ऑलरेडी काफी है, तो मैं इसलिए ज्यादा और कलर नहीं लगा रही, पहले कलर में ही, पहले कलर के एज से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद है हमारा ये ब्राउन कलर, ठीक है, जो यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है। अब इसमें भी मैंने बताया था कि दो कलर है, ये एक है जो रेड टोन में है ब्राउन, और एक है जो ऑरेंज शेड में है, हमें ये वाला चाहिए। ठीक है,
और अब हम क्या करेंगे, इसको डार्क करने के लिए वही जो ब्राउन कलर से हमने इसकी ड्राइंग निकाली थी, उसी कलर के लिए कलर लेके उसको ये नॉस्ट्रल में डार्क कर देंगे यहाँ पे। अब मैंने ये बात एक और कही थी यहाँ पे कि ये फाइनल कलर नहीं होते, हम ये एक कलर स्कीम है, हम इसमें और कलर ऐड कर सकते हैं, ये कम भी कर सकते हैं। अगर हमें नहीं जरूरत तो कोई कलर हम कम भी कर सकते हैं, और अगर जरूरत है तो कोई शेड एक बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ब्राउन लगा रहे हैं, नॉस्ट्रल में हम रेड सी टोन देते हैं, पिंक रेड सी टोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैजेंटा कलर ऐड करूंगी इसमें। वो क्यों? क्योंकि हमें अगर ब्राउन लगा देंगे सिर्फ तो वो एक हार्ड सा कलर हो जाएगा, तो उसको सॉफ्ट रखने के लिए हमें एक थोड़ा सा शेड और देना है यहाँ पे। ठीक है, नॉस्ट्रल में। और अगर हमें लगे कि इसमें किसी का कलर थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ फेयर है, यहाँ पे डार्कनेस ज्यादा है जो आपकी रेफरेंस में, उसके कंपैरिजन, तो आप क्या करोगे, थोड़ा पीच कलर लेके इसको और थोड़ा यहाँ से, चाहो तो ब्लेंड करो, चाहो तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ब्लेंड करना है तो हल्का सा यहाँ पे बस ऐसे हल्का हल्का टैप करके, जैसे वैसे वैसे करना है बस। और इस तरफ हम ऑकर के साथ करेंगे। क्या बोला आपने, इस तरफ हम? ये ऑकर रखेंगे क्योंकि एक साइड से ही ज्यादा लाइट होती है, तो एक नॉस्ट्रल ज्यादा थोड़ा ब्राइट रहता है यहाँ पे हाईलाइट मीन, तो दूसरी जो है वो थोड़ी सी डल रहती है उससे। ठीक है। तो थोड़ा सा वाइट हाईलाइट के लिए अगर किसी के है ज्यादा तो वो भी आप चेक करोगे पहले कि है ब्राइट ज्यादा तो वाइट दोगे, नहीं तो डल सी ही रहने दोगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन है जो ये ग्रीन कलर है, तो वो कहाँ पे आप लगाओगे, या तो वो साइड पे आती है अगर इस साइड से रिफ्लेक्शन आ रही है, नहीं तो नीचे से, यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको और ब्राइट करने के लिए आप थोड़ा सा ऑफ करके यहाँ पे और लगा सकते हो। तो ऐसे थोड़ी सी। ठीक है, वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि रेफरेंस में कैसा लग रहा है। अब आपको समझ में आ रहे हैं कलर? हेलो। यस मैम। रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल आप किसी पिक्चर से बताओगे? ऐसे नहीं समझ में आ रहा। ये तो ऐसे है कि देखते रहोगे तो फिर तो नहीं आएगा, यही आपने अगर साथ में किया तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। नहीं नहीं, पिक्चर ये में क्या, ये दिखाइए कि ऐसे ही रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रही है। रिफ्लेक्शन की जगह बता रही हूँ मैं ना, कि या तो नीचे आएगी यहाँ पे, या यहाँ पे साइड पे हम्म, आएगी। ठीक है, अच्छा। आप अपने अलग अलग रेफरेंस ढूंढोगे, उसमें जो भी आपको नजर आएगा आप उसके हिसाब से करोगे, कलर स्कीम यही रखोगे, कलर स्कीम यही रखोगे, उसमें चाहे जैसा भी दिखता हो। ठीक है, कोई भी एक रेफरेंस कहीं से भी लेके फ्रंट नोज की उसकी ड्राइंग करोगे, उसमें जो मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही कलर आप लगाओगे, और रेफरेंस उसमें ब्लू दिखे या ऑरेंज, जो जो भी कलर की दिखे, आपको ग्रीन ही लगानी है। ठीक है, तो ये कलर स्कीम की आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे तो मैं जितने मर्जी कर करके दिखाती जाऊं, आप बस देखते जाओगे, तब तक नहीं आएगा, माइंड में क्लियर नहीं होगा। वो तब होता है जब आपने अपने हाथ से किया हो।
मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है रानी जी। वो तब तक डाउट रहता ही है, सबको ही रहता है ऐसे। ये आउटलाइन मैम आप ब्लैक कलर से कर रहे हैं ब्राउन कलर से? कौन पूछ रहा है? मैं निधि। आपने लेट ज्वाइन किया था? बस 5 मिनट लेट किया था, वैसे मैं देख रही हूँ शुरू से। मैंने बताया था आपको ब्राउन के बारे में, काफी डिटेल में बताया, आप वीडियो में देखिएगा। ठीक है मैम, ओके। फिर से वैसे ही हाईलाइट जो है, अब ये मैं बता रही हूँ जो उसमें है कि फ्रंट से आप भी ऐसा ही रेफरेंस ढूंढ सकते हो जिसमें फ्रंट पे लाइट हो यहाँ पे, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी की इस साइड से लाइट आ रही हो फ्रंट से, तो यहाँ पे लाइट रहे, या इस साइड से आ रही है तो यहाँ पे रहे, तो वो तो कितनी बेशुमार रेफरेंस है जिसमें हर बार लाइट चेंज हो जाएगी। आपको सिर्फ स्टेप याद रखने हैं कि अगर हाईलाइट है तो उसके साथ पीच कलर आएगा, फिर उसके साथ ऑकर कलर आएगा, और फिर मिडल टोन शुरू होगी, लाइट इधर से हो उधर से हो, ठीक है। यस मैम। अब जब तक मैं कर रही हूँ तब तक डाउट ही रहेंगे, जब तक आप खुद से नहीं कर लेते। जब आप खुद करोगे, अपना एक एक्सपीरियंस होगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं एक तरीका बता रही हूँ, जो अच्छे स्टूडेंट है बहुत प्रैक्टिस करते हैं वो और नए तरीके ढूंढ लेते हैं और फिर मुझे ही बताते हैं कि मैम ऐसे भी तो कर सकते थे। यस मैम। सेम ऐसे ही इधर भी लगा देती हूँ कलर। इसके बाद आएगा आपका ऑकर कलर। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा, हम व्हाइट और पीच छोड़ देंगे मेन हाईलाइट के लिए, और जो विंग के ऊपर आएगी वो ऑकर की आएगी लाइट, ठीक है, हाईलाइट जो है।
यहाँ तक हो गए हमारे हाईलाइट के कलर, व्हाइट, पीच एंड ऑकर। अब इसके बाद आएगा मिडल टोन। जैसे यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आपको कि ये ऑरेंज जो है वो डार्क है, तो हमें क्या करना है, मैंने ऑकर ज्यादा लगा दिया था यहाँ पे, तो इसको मैं बहुत लाइट सा ऐसे लगा रही, दबा के नहीं लगा रही ऐसे, ठीक है, ताकि हम ऑकर में इसको ब्लेंड कर सके और ये स्मूथ सा सॉफ्ट सा जो कलर है आए हमारा, क्योंकि हमें धीरे धीरे लाइट से डार्क की तरफ जाना है, कंट्रास्ट नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे एक मसल होता है जो ये मिडल कार्टिलेज के से ऊपर से नीचे की तरफ टर्न करता है, फिर उसके बाद आपका ये पिक आता है, इसलिए यहाँ पे भी डार्क आएगा। और यहाँ से मसल नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेम ऐसे ही इस तरफ। तो ये चीजें तभी समझ में आएंगी जो आपको पहले ड्राइंग की क्लासेस में बताया गया है। मसल की शेप, ये सारी शेप जो है वो आपको पहले ड्राइंग की क्लासेस में अच्छे से बता दी गई है। अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ड्राइंग की, तभी ये कलर आपसे लग पाएंगे, तभी आपको पता होगा कि कौन सा मसल कहाँ पे कैसे टर्न कर रहा है, अब वहां पे कौन सा शेड आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो ड्राइंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कलर बाद में आएंगे। आप किसी पिक्चर को देखो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट भी है तब भी वो कंप्लीट लग रही होती है उसमें, जबकि कलर नहीं होते। तो मीन्स कि आपकी ड्राइंग शेप्स, उसके लाइट एंड शेड सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कलर कम भी लगेंगे ज्यादा भी लगेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोनोक्रोम में भी बनती है चीजें, लेकिन क्या है, ड्राइंग शेप सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस बंद मत कीजिएगा। ओके मैम। नहीं तो आपसे ऑयल कलर भी नहीं चलेंगे, ब्रश नहीं चलेगा, पेंसिल चलेगी तो ही ब्रश भी चलेगी। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे मसल नीचे की तरफ टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे शेड ही है, ऐसे ही रहेगा, डार्क ही रहेगा, ठीक है। अब इस तरफ भी मसल टर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डार्क रहेगा। मेन हाईलाइट आपकी इस एरिया में है, क्योंकि जो मेन मसल है आपके यहाँ पे वो हाईलाइट हो रहा है। कलर कम लगाओगे, ब्लेंड ज्यादा करोगे, बार बार कह रही हूँ। अब यहाँ पे मिडल टोन का आपका फर्स्ट कलर लग चुका है ऑरेंज, अभी आएगा रेड कलर, ठीक है। जैसे जैसे मसल और नीचे की तरफ टर्न करते हैं हम शेड बढ़ा देते हैं, टोनल वैल्यू बढ़ा देते हैं।